हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल प्रवीण ट्यूशन में। दोस्तों देखिए, ये जो चैनल है ना, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे। तो देखिए, जैसा कि क्लास 9th हुआ, 10th हुआ, ठीक है। उसके बाद क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th और 12th, क्लास 11th और क्लास 12th की बात करें तो देखिए, क्लास 9th और 10th में हम लोग पढ़ेंगे PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। और एडिशनल में हम लोग बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, बायो, है ना। देखेंगे कि उसमें अगर समय मिला तो बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, लेकिन मेनली रूप से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ेंगे। उसका एक एक कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे उसका जो प्रॉपर सिलेबस है उसको मेंटेन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे। उसका जो थ्योरी है वो थ्योरी पार्ट करेंगे, को जो NCERT बुक है या अदर बुक है उसका कुछ सवाल को कराएंगे, तब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। और जो क्लास 11th और 12th है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। इसमें केवल आपको फिजिक्स मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो मेरा मतलब कि वो सिलेबस है, तो उस सिलेबस के अनुसार आज फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जैसे ये जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें आपको जितने सारे जो कंपटीशन होते हैं उस कंपटीशन में जो बेसिक सवाल आते हैं, यानी जो फंडामेंटल जो थ्योरी होती है, कंसेप्ट होते हैं, उससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं वह आप यहाँ पर आसानी से कर पाइएगा, ताकि आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगा। तो आज के जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बेसिकली रूप से फिजिक्स पढ़ेंगे, वह भी क्लास 9th का। फिर अगले लेक्चर में हम लोग हो सकता है कि बायोलॉजी पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, है ना। लेकिन मेनली रूप से आपको 9th 10th और 11th 12th यही सब चीज मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अब सिलेबस का, जो क्लास 9th का है फिजिक्स का। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो सिलेबस होगा वह NCERT बेस्ड होगा, है ना। ऐसा होगा, जो हमारा जो सिलेबस होगा, है ना, यह सिलेबस NCERT बेस्ड होगा, ठीक है। NCERT पर आधारित होगा। कौन सा क्लास का, तो आपको जस्ट अभी बताएं कि क्लास हमारा है 9th का, क्लास जो है वह 9th का, ठीक है। तो क्लास 9th में अगर NCERT के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो चैप्टर नंबर 8 आता है ना, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है मोशन, है ना। मोशन के विषय में हो सकता है आप पहले पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ इन डिटेल बताया जाएगा कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये सब आपको अच्छे ढंग से यहाँ पढ़ाया जाएगा। और याद रखिए, जो क्लास 9th है वो आपका फंडामेंटल क्लास कहा जाता है, यानी इसमें जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वह सब आपको आगे जरूरी होगा। जैसे आप यदि मान लीजिए नीट की तैयारी करेंगे, IIT की तैयारी करेंगे, और भी क्षेत्र में जाना चाहेंगे जहाँ पर प्रॉपर साइंस आता हो, वैसे क्षेत्र में आपको ये बहुत ही जरूरी है और आपको बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगा, यानी आपको फंडामेंटल बेस बनाने का काम करेगा। इसलिए यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा वह आपको बेसिक जो होगा उसको कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने का या बनाने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक एक एक लेक्चर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो मतलब चैप्टर आएगा उसका नाम है मोशन है ना, कि मोशन क्या होता है। फिर दूसरा है फोर्स, यहां पर पढ़ेंगे, ये आपको बिल्कुल नया होगा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्स क्या होता है और जो मोशन होता है उस मोशन का नियम क्या है। तो देखेंगे कि जब जितने सारे जो मोशन होते हैं वह सब नियम पर आधारित होता है। इसको ऐसे भी बोला जाता है कि ये जो चैप्टर है उसको बोलते हैं NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। यानी आपको पता होगा, कहीं से सुने होंगे कि जो मोशन होता है वह न्यूटन साहब के नियम पर आधारित होते हैं। जैसा आपको पता है कि 3 नियम था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना। तो ये सब चीज आपको यहाँ पर
बेसिक चीजें आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, थर्ड की बात करें तो थर्ड में होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर आपको मिलेंगे तीसरा में। अर्थ क्या है, स्मॉल जी, कैपिटल जी, है ना, इसके विषय में आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको आइए चैप्टर नंबर 4 कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। ऐसे चैप्टर में लिखा हुआ है वर्क एंड एनर्जी, लेकिन हम लोग दे देंगे ऐसे ही लिख देते हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, ऐसे इस चैप्टर को वर्क, एनर्जी एंड पावर भी बोला जाता है। इसमें वर्क पढ़ेंगे कि वर्क का डिफिनीशन क्या होता है। तो हम लोग जो काम करते हैं, है ना, वह वर्क होता है या कोई दूसरा वर्क होगा, तो निश्चित तौर पर दूसरा वर्क होता है जो हमारे डेली लाइफ से अलग होता है ना, वह फोर्स के टर्म में डिफाइंड होता है। तो वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। फिर है लास्ट चैप्टर जिसको बोलते हैं साउंड, है ना। तो साउंड क्या है, साउंड एक वेव है या नहीं है ना। साउंड को प्रोपगेट करने के लिए यानी चलने के लिए क्या मीडियम की आवश्यकता है कि नहीं, है ना। जब हम बोल रहे हैं तो मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, है ना, और बीच में यदि वैक्यूम आ जाता है, हम बोलेंगे तो आपको सुनाई देगा, सुनाई नहीं दिया, ठीक है। तो कहा जाता है कि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए यानी चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली रूप से एडिशनल में और फ्लोटेशन के विषय में हो सकता है कि कोई जो पार्टिकल्स है या कोई वस्तु जो है वह मान लीजिए कि जब वाटर में तैर रहा है तो क्यों तैरता है, या कोई वस्तु कैसे डूब जाता है, ये या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हालांकि तो आपको ग्रेविटेशन में ही ये सब पढ़ा जाता है, लेकिन जो भी एडिशनल चीजें होंगी, कंसेप्ट होंगे, वह भी आपको इसमें कवर किया जाएगा इसके अलावा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि सिलेबस जानना जरूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या है, हमारा एम क्या है। तो हम लोग का जो 9th क्लास है उस चैप्टर का एम हमारा ये। अब इसमें एक एडिशनल कंसेप्ट छुपा हुआ है। ये तो हमें 5 चैप्टर पढ़ना ही है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको एक एडिशनल बातें एक तरह से कर सकते हैं। छोटा सा चैप्टर जो है वो आपको बेसिक जो चैप्टर है वो फिजिक्स समझने के लिए, यानी हम लोग जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, है ना, तो इस फिजिक्स को समझने के लिए आपको एक एडिशनल चैप्टर की आवश्यकता होती है, इसका नाम है मेजरमेंट। इसको हम लोग 0 चैप्टर कह सकते हैं, यानी बिल्कुल इनिशियल वाला कहानी, है ना। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो उसके काम करने से पहले जो कुछ काम, है ना, करते हैं, वही काम एक तरह से कह सकते हैं कि एडिशनल में कहानी आएगा। इसका नाम है मेजरमेंट्स, है ना, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट एक तरह से कंसेप्ट है, एक तरह से छोटा सा चैप्टर कह सकते हैं। इस मेजरमेंट में आपको, चूंकि देखिए फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, तो नेचर में जो घटनाएं होती है वह सभी फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। लेकिन फिजिक्स में जैसे आपको मोशन पढ़ना है, तो कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है, उसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी होगा तो उस वेलोसिटी को आप मेजर कीजिएगा। तो मेजर करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ पैमाना चाहिए, स्केल चाहिए, किस में मेजर कीजिएगा, है ना। तो आपको उस चीज को मेजर करने के लिए जो कंसेप्ट है उसी को बोलते हैं मेजरमेंट। फोर्स, हम मान लीजिए हम इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहे हैं, तो आप बोलिए कितना फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है, आप मेजर कर रहे हैं, तो इसी चीज को बोलते हैं मेजरमेंट। तो ये सभी चीज को प्रॉपर वे में समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट के अंतर्गत ही आप लोग पढ़िएगा कि यूनिट क्या होता है ना। उसके बाद इसमें पढ़िएगा डिराइव यूनिट, फंडामेंटल यूनिट जिसको बेसिक यूनिट कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कितना होता है, डिराइव यूनिट कैसे बनता है ना। उसके बाद फिर कुछ जो यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर क्या होता है, रिलेशन मीटर से क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको इसमें पढ़ेंगे, जिससे कहीं
आपको इधर समझने में परेशानी नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है ना, कि मेजरमेंट क्या होता है, और इस मेजरमेंट के बाद फिर आगे ये प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।